नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रीनल स्टोन में रीनल स्टोन का लास्ट पार्ट। इससे पहले हमने देख चुके हैं, एटियोलॉजी देखे हैं, पैथोजेनेसिस देखे हैं, क्लिनिकल फीचर्स हमने देखा है, इन्वेस्टिगेशंस देखा है, एग्जैक्टली कैसे डायग्नोसिस करनी है, एंड लास्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट पार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ट्रीटमेंट पार्ट। क्या होता है, हमें क्या मोड ऑफ ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। हमने डायग्नोसिस कर ली है, डायग्नोसिस करने के बाद हमने प्रॉपरली उसको आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये जो स्टोन है उसका साइज़ कैसा है और कैसे शेप का है, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, स्टोन की बात करें, यदि स्टोन 5 mm से कम होता है, यदि हम बात करेंगे लगभग लगभग हम बात करें 5 mm से कम होता है, तो इसे स्टार्ट करने से पहले बता दूं मैं आपको, इस ट्रीटमेंट करने के लिए 3 पार्ट आप कह सकते हैं। पहला होता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, जिसमें आप कोई मेडिसिन ना देके उसको सिर्फ थोड़ा सा उसकी लाइफ स्टाइल में चेंज करते हैं और कुछ ऐड करवाते हैं उसकी लाइफ रूटीन लाइफ में। उससे ही स्टोन निकल जाता है, ठीक है। दूसरा होता है मेडिसिन की हेल्प लेते हैं, जब ये करने के बाद स्टोन नहीं निकल पाता है या हम बोलेंगे उसका साइज़ बढ़ जाता है, तब मेडिसिनल ट्रीटमेंट लेते हैं। और मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी काम नहीं करता है, सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लगते हैं, तो फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट की ओर जाया जाता है। इस प्रकार से 3 टाइप का जो ट्रीटमेंट है। यदि हम बात करेंगे 5 mm से कम का, 5 mm से कम का यदि स्टोन है, तो इसके लिए कोई मेडिसिन, कोई सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है। पेशेंट को बोलना होता है कि वो प्रॉपरली हाइड्रेशन मतलब प्रॉपरली पानी पिए, ठीक है। जैसे बात करेंगे 2.5 लीटर से 3 लीटर पानी रोजाना पीजिए, ताकि यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, और यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो उससे स्टोन भी बाहर निकलने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपको मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टोन को निकालने के लिए आपको सिर्फ पानी पे या वाटर इनटेक को बढ़ाने के लिए इसको बोलना है, ताकि प्रॉपरली पानी जाए और यूरिन से बाहर निकल जाए, ठीक है। सेकंड, जब स्टोन होता है तो कभी कभी वो पेन प्रोड्यूस करता है। स्टोन निकालने के लिए हमने बोला है कि नौ पानी पी लें, लेकिन स्टोन कारण कभी कभी पेन हो जाता है। तो मॉडर्न साइंस में जो डेविडसन बताता है, पीजे मेहता बताता है, एनसेट्स का यूज़ करना चाहिए। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स का यूज़ करना चाहिए, वो पेन किलर के रूप में यूज़ होती है। इसके अलावा अल्फा अल्फा ब्लॉकर ड्रग का यूज़ किया जाता है कई बार, ठीक है। एंड लास्ट हम बात करेंगे उसको जो क्रिस्टल को तोड़ना है, तोड़ने के लिए क्या करते हैं, जैसे यूरिक एसिड वाला स्टोन होगा, ठीक है, एसिड वाला स्टोन होगा, तो उसको एल्कलाइजेशन करते हैं, एल्कलाइन के लेवल को बढ़ाते हैं। और यदि आपका कैलकेरिया ऑक्जिलेट वाला स्टोन होगा, तो वहाँ पर क्या करते हैं, एसिडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा एल्कलाइन कंडीशन होगी तो हम वहाँ एसिडिफिकेशन कर देंगे, एसिड को ऐड कर देंगे। और जहाँ ज़्यादा एसिडिक कंडीशन होगी वहाँ एल्कलाइन कंडीशन या एल्कलाइन लेवल को बढ़ाकर स्टोन को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो मेन तो पहला आपका क्या करना है, आपको हाइड्रेशन करना है। पेन के लिए एनसेड्स का यूज़ कर सकते हैं, अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स होती हैं। एंड यदि यूरिक एसिड का स्टोन होगा तो आपको एल्कलाइन मटेरियल या लिक्विड को बढ़ाना है, एल्कलाइन कंडीशन को इंक्रीज़ करना है। और कैलकेरिया और कैल्शियम ऑक्जिलेट का स्टोन होगा, जो बहुत कॉमनली होता है, बता चुका हूँ मैंने आपको, उसमें एसिडिफिकेशन आपको करना होता है। आगे हम बात करते हैं, यदि स्टोन 5 से 10 mm का होता है, तो इसको बाहर निकालने के लिए यूरेट्रल मसल्स रिलैक्सर यूरेट्रल मसल्स रिलैक्सर का यूज़ करते हैं। ऐसी ड्रग देते हैं जो यूरेटर की जो मसल्स हैं उसको रिलैक्स करती है, जिससे यूरेटर का जो डायमीटर बढ़ जाता है और स्टोन बाहर निकलने में उसको सहायता होती है। तो 5 से 10 mm में बहुत कॉमनली यूरेट्रल मसल्स रिलैक्सर का ड्रग देते हैं। इसके अलावा वही यूरिक एसिड का स्टोन होगा तो एल्कलाइजेशन करेंगे, और कैल्शियम ऑक्जिलेट का स्टोन होगा एसिडिफिकेशन हम लोग करेंगे, एसिड लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है। फ्लूइड इनटेक बढ़ा देंगे, वही आपको बताया 2.5 से 3 लीटर कर देंगे आप पर डे। और पेन होगा तो एनसेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट ड्रग कौन सी हो रही है, यूरेट्रल मसल्स रिलैक्सर ड्रग देते हैं ताकि यूरेटर का डायमीटर बढ़ जाए। ठीक है। तीसरा ट्रीटमेंट हम लोग देखते हैं
स्पेसिफिक यदि हम बात करेंगे कैल्शियम के स्टोन हैं, कैल्शियम का स्टोन होता है तो उसके लिए स्पेसिफिक ड्रग दी जाती है ताकि कैल्शियम का जो है एक्सक्रीशन बढ़ जाए। ऐसी ड्रग देते हैं थायजाइड, डाययूरेटिक्स देते हैं जो स्पेसिफिकली जो कैल्शियम के जो एक्सक्रीशन उसको कम करता है, कैल्शियम के एक्सक्रीशन को कम करता है, मतलब आपके किडनी में या किडनी के पास जो कैल्शियम लेवल को कम लाता है ताकि हाइपर कैल्सीयूरिया ना हो, ताकि स्टोन ना बने। तो ये किया जाता है। यदि यूरिक एसिड है तो उसके लिए क्या करते हैं, एल्कलाइजेशन करते हैं, चाहे किससे, पोटेशियम सिट्रेट से या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम सिट्रेट दिया जाता है, बाइकार्बोनेट या पोटेशियम सिट्रेट दिया जाता है ताकि एसिडिक मीडियम को अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट किया, नॉर्मल पीएच को मेंटेन किया जाए, क्योंकि यहाँ पर हाईली एसिडिक मीडियम हो गया है जिससे यूरिक एसिड का स्टोन बन रहा है, या यूरिक एसिड के कारण वहाँ एसिडिक मीडियम हो गए से वहाँ पर स्टोन जमा होने लगा है। तो उसको नॉर्मल पीएच में कन्वर्ट करने के लिए, हाईली एसिडिक कंडीशन को नॉर्मल पीएच में कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पर अल्कलाइन सब्सटेंस डालते हैं, जैसे पोटेशियम सिट्रेट हो गया या सोडियम बाइकार्बोनेट को वहाँ डाल दिया जाता है। आगे बात करेंगे, स्ट्रोवाइड स्टोन जो होते हैं बड़े स्टोन होते हैं, मैंने आपको बताया था इरेगुलर शेप के होते हैं, ठीक है। और इनका मुख्य कारण होता है यूटीआई, आपको ऑलरेडी बताया था। तो स्ट्रोवाइड टाइप के स्टोन है तो आपको समझ जाना है वहाँ पर यूटीआई है, कैलेप्सेला हो सकता है, प्रोटीएज हो सकता है, सूडोमोनास हो सकता है, जो यूरिएज नाम के एंजाइम को रिलीज करते हैं, जो जो यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करता है और अमोनिया प्रेसिपिटेट करके इरेगुलर शार्प और लार्ज टाइप के स्टोन फॉर्म करते हैं। तो वहाँ पर आपको पहले बैक्टीरिया को किल करना होता है, यूरिया फॉर्मिंग बैक्टीरिया को, यूरियस फॉर्मिंग बैक्टीरिया को। तो एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, अकॉर्डिंग डेविडसन एंड बीजे मेहता बात कर रहे हैं हम लोग। एंड फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट भी किया जाता है लार्ज साइज़ के लिए, जनरल यूज़ करते हैं परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखना है। लार्ज या स्ट्रोवाइट स्टोन होते हैं तो उसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, पहला होता है बैक्टीरिया को किल करना, इसके लिए मॉडर्न साइंस में एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं जो कैलेप्सेला, प्रोटीएज एंड सूडोमोनास को किल करता है। एंड सेकंड, जो बड़े लार्ज स्टोन होते हैं उसको परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी का यूज़ किया जाता है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी का यूज़ करते हैं। आगे बात करते हैं, सिस्टीन स्टोन जो होता है इसमें भी एसिडिक मीडियम हो जाता है जिस कारण से सिस्टीन स्टोन बनने लगते हैं। इसमें भी एल्कनाइजेशन किया जाता है एंड ताकि एसिडिक मीडियम कम हो जाए, पीएच मेंटेन हो जाए और आपका स्टोन डिज़ोल्व होके बाहर निकल जाए, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। जब किसी का 10 mm से या लार्ज साइज़ का स्टोन होगा तब सर्जिकल ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। पहले यूज़ करते हैं ESWL, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ESWL मतलब एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ठीक है। एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी का यूज़ करते हैं जो स्टोन को ब्रेक करती है, स्मॉल मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, वेव के द्वारा इसको तोड़ के बाहर निकाला जाता है। तो पहला जो है इसको भी आगे हम डिटेल और देखने वाले हैं क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स में भी कई बार आता है ESW क्या होता है, और यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन तो आना, पहले फुल फॉर्म आता है एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। दूसरा यूज़ करते हैं यूरेट्रोस्कोपिक यूरेट्रोस्कोपी विथ लेज़र लिथोट्रिप्सी यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकंड जो होता है यूरेट्रोस्कोपी और प्लस लेज़र लिथोट्रिप्सी का यूज़ करते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको बता चुका ऑलरेडी, PCNL जो है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी, टॉमी ऊपर ट्रिप्सी था यहाँ टॉमी है, ठीक है, इसका भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और लास्ट हम बात जनरली लार्ज
बड़े वाले स्टोन के लिए यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया। स्ट्रोबाइट स्टोन लार्ज होते हैं, हार्ड होते हैं, इरेगुलर शेप के होते हैं, ठीक है। स्टेग हॉर्न स्टोन भी हम उसे बोलते हैं, किसको, स्ट्रोबाइट वाले को, लार्ज वाले को स्टेग हॉर्न स्टोन में यूज़ करते हैं। एंड लास्ट हम यूज़ करते हैं, ओपन सर्जरी का यूज़ किया जाता है। ये रेयर होता है और वेरी वेरी लार्ज स्टोन के लिए होता है, ओपन सर्जरी का यूज़ होता है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ESWL एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी हो गया, यूरेट्रोस्कोपी हो गया, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी हो गया, इन ओपन सर्जरी करते हैं, ठीक है। पहले हम जो ओपन सर्जरी है इसमें भी होता है पाइलो, जो ओपन सर्जरी एग्जैक्टली इसमें क्या है, पाइलो लिथोटॉमी हो गया, एक्स एक्स एक्सटेंडेड पाइलोलिथोटॉमी हो गया, ठीक है। एनाट्रोपिक पाइलोलिथोटॉमी हो गया, पाइलोलिथोटॉमी हो गया, एक्सटेंडेड पाइलोलिथोटॉमी हो गया, एंड एना एनाट्रोपिक पाइलोलिथोटॉमी का यूज़ करते हैं। एंड फाइनली पार्शली कम्प्लीटली नेफ्रेक्टॉमी भी करते हैं। ओपन सर्जरी में ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ करते हैं, पाइलोलिथोटॉमी हो गया, एक्सटेंडेड पाइलोलिथोटॉमी हो गया, एनाट्रोपिक हो गया, पाइलोलिथोटॉमी हो गया, लास्ट है पार्शियल, ये थोड़ी सी या कंप्लीट नेफ्रेक्टॉमी भी हम लोग करते हैं ओपन सर्जरी में, ठीक है। अब थोड़ा कंप्लीट डिटेल देखते हैं। EWL का एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी जो है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। रीनल स्टोन का क्या है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड एग्जाम में आता है, गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर। या जो है सर्जरिकल प्रोसीजर कौन सा है, ESWL होता है। नॉन इन्वेजिव प्रोसेस होती है, नॉन इन्वेजिव प्रोसेस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। ब्रेक करते हैं इसमें वेव के द्वारा, एग्जाम में आ गया, वेव के द्वारा कौन सी सर्जरी का यूज़ करके करते हैं, तो ESW का यूज़ करते हैं। इंडिकेट कब करते हैं, जब आपका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, मतलब वही आपने हाइड्रेशन को मेंटेन किया, उसके बाद भी स्टोन नहीं निकल रहा है, साइज़ बढ़ रहा है, तब करेंगे। मेडिसिनल ट्रीटमेंट फेल हो गया तब इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। किडनी स्टोन यदि 2 mm से कम हो और यूरेटर स्टोन 1 mm से कम हो, 2 mm से कम हो तब भी इसका यूज़ कर सकते हैं। 2 mm से कम हो तो इसका यूज़ हो जाता है, और 1 mm से कम यूरेटर में हो तो इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन की हम बात करते हैं, तो जो किडनी स्टोन ब्रेक होता है, जैसे हमने यहाँ पर किडनी की बात करी, यहाँ ब्रेक की हमने, तो स्टोन बाहर क्यों जाएगा, तो कई बार क्या करता है यूरेटर में ये आके ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर देता है, यूरेट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। यही कॉम्प्लिकेशन होता है जिस कारण से कई बार आपको हेमेचूरिया वगैरह देखने मिल सकता है, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, किडनी का जो स्टोन टूटेगा वो नीचे की ओर आएगा तो यूरेट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर सकता है, और कई बार ये हेमेचूरिया सिम्टम प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो 2 mm से कम किडनी में हो, 1 mm से कम यूरेटर में हो, तब इसका यूज़ करते हैं। ये आपको याद रखना है, मेडिसिनल ट्रीटमेंट फेल हो गया तो ही उसको यूज़ करना है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है, कंट्रा इंडिकेशन, मतलब कब इसको यूज़ नहीं करना है। प्रेग्नेंट लेडी में स्टोन मिल रहा है तब इसको नहीं करना है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर बॉडी में कहीं होगा, कभी इसको यूज़ नहीं करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एब्सोल्युटली कंट्रा इंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में, या किसी कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, इजीली ब्लीडिंग हो जाती है, तब इसका यूज़ नहीं करना है। आगे बात करेंगे रिलेटिवली, यदि किसी को बाबा UTI हो रहा हो या UTI की समस्या हो तब यूज़ नहीं करना चाहिए। हाइपरटेंशन की कंडीशन तब यूज़ नहीं करना है। ओबेस पर्सन हो तो यूज़ नहीं करना है। पेस मेकर लगा है तो नहीं करना है। डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन है, यदि कहीं यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन है डिस्टल पार्ट में, तो नहीं करना है। रीनल फेल्योर में नहीं करना है, और ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम हो तो नहीं करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन आता है, क्या है, UTI में नहीं करना है, हाइपरटेंशन में नहीं करना है, ओबेसिटी में नहीं करना है, पेज मेकर में नहीं करना है, डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन में नहीं करना है, रीनल फेल्योर में नहीं करना है, और ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम में नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं PCNL की, हम बात करते हैं परक्यूटेनियस नेफ्रो लिथोटॉमी की बात कर रहे हैं, जिसमें 2 mm से ऊपर, 2 mm से बड़ा स्टोन होता है तब इसको यूज़ किया जाता है, आपको याद रखना है। डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन हो तब इसका यूज़ करते हैं, अपन इंडिकेशन की बात कर रहे हैं। UTI पेशेंट में करते हैं। आप बहुत हार्ड स्टोन हो तब यूज़ करते हैं, और जब ESWL फेल हो जाए, ESWL फेल हो जाए
तब हम लोग PCNL का यूज़ करते हैं। 2 mm से बड़ा स्टोन हो तब यूज़ करेंगे। यूरेटर में कहीं स्टोन फँसा हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो तब यूज़ करेंगे, क्योंकि डिजिटल ऑब्स्ट्रक्शन में ESWL का यूज़ नहीं करते, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैंने। UTI में नहीं करते तो इसको यूज़ करेंगे, हार्ड स्टोन हो तो यूज़ करेंगे, और EWL फेल हो जाए तब हम इसका यूज़ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंटली इंडिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे तो ये रीनल आर्टरी, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप बाहर से इसको अंदर डालते हैं तो ये आपकी किडनी को डैमेज कर सकते हैं, किडनी की आर्टरी को डैमेज कर सकते हैं, जिससे ब्लीडिंग आपको मिल सकती है। ठीक है, प्लूरा को डैमेज कर सकते हैं, कोलन को डैमेज कर सकते हैं, स्प्लीन को डैमेज कर सकते हैं। तो PNL का जो कॉम्प्लिकेशन है, डैमेज मिल सकता है प्लूरा, दूसरा याद रखना है कोलन, तीसरा याद रखना है आपको स्प्लीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं यूरेट्रोस्कोपी की बात करते हैं। ये क्या है, जेजे स्टोन के लिए बायोप्सी के लिए यूज़ होता है, फॉरेन बॉडीज़ को निकालने में यूज़ होता है, या माइल्ड या डिस्टल यूरेट्रिक स्टोन हो तब इसका यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन बहुत कम ही इसका ये वाली प्रोसेस का यूज़ होते हैं। ठीक है, बहुत रेयरली यूज़ होता है, सिर्फ ये एग्ज़ाम में आपको लिखने के लिए, एग्ज़ाम के हिसाब से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बायोप्सी के लिए इसको यूज़ करते हैं, बायोप्सी निकालने के लिए, बायोप्सी किडनी टिश्यू को बाहर निकालने के लिए। ठीक है ना, एंड फॉरेन बॉडीज़ को बाहर निकालने के लिए, जे स्टोन को रिमूव करने के लिए, डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन वाले स्टोन को रिमूव करने के लिए, लेकिन बहुत रेयर मेथड होती है। ठीक है, इन प्रोग्नोसिस की बात करते हैं। यदि प्रोग्नोसिस ऑफ रीनल स्टोन की बात कर रहे हैं, यदि स्मॉल स्टोन होगा लेस देन 5 ml तो ये स्पॉन्टेनियसली पास हो जाता है 80% केसेस, 80% केसेस में देखा है। यदि 5 mm से छोटा स्टोन होगा तो वो अपने आप वाटर इनटेक को बढ़ाकर मैनेज कर कर बाहर निकाल सकते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन लेंगे तो रिकरेंस जो होती है उससे आप रोक सकते हैं। रिकरेंस स्टोन जो होता है अक्कर इन द 50% जो कि पेशेंट हैं विद इन 5 ईयर, 5 साल के अंदर रीअकर आपको हो जाता है। 5 साल के अंदर रीअकर हो जाता है। रीअकर बार बार होना से रोकना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर प्रिकॉशन लेने चाहिए, एंड पानी पी के आप उसको रिमूव कर सकते हैं। प्रोग्नोसिस ये है। एंड लार्ज अनट्रीटेड स्टोन जो है वो क्रोनिक किडनी को फेल कर सकता है, ये प्रोग्नोसिस हो सकती है। यदि आप पानी मेंटेन करेंगे 5 mm से छोटा स्टोन बाहर निकल जाएगा। प्रॉपर आप मैनेजमेंट करेंगे, रीअकरेंस नहीं होगा। रीअकरेंस होने की संभावना कब है, 50% पेशेंट में आपको 5 साल के अंदर मिल जाएगी। और यदि लार्ज स्टोन होता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो क्रोनिक किडनी फेल आपकी हो सकती है, आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन में आपको फ्लूइड इनटेक बढ़ाना है, बता चुका मैंने आपको। 2.5 लीटर से 3 लीटर पीना, या 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। ठीक है, सोडियम या जो है आपका एनिमल प्रोटीन कम लेना चाहिए, ताकि कैल्शियम स्टोन का रिस्क कम हो जाए। बहुत अधिक सोडियम ले रहे हैं तो आपको कैल्शियम स्टोन की संभावना है। बहुत अधिक मात्रा में एनिमल प्रोटीन खा रहे हैं तो उसमें कैल्शियम स्टोन होने की संभावना है, खासकर कैल्शियम ऑक्जेलेट वाला स्टोन होने की संभावना है। ठीक है, यदि हम बात करेंगे, यदि सिट्रेट का इंटेक आप बढ़ा देते हैं। ठीक है, सिट्रेट का इंटेक बढ़ा दे मतलब लेमन जूस आप पीते हैं, ऑरेंज आप लेते हैं, ऑरेंज जूस पीते हैं, नींबू पानी लेते हैं, नींबू लेते हैं, संतरा लेते हैं, ऑरेंज लेते हैं, तो स्टोन फॉर्मेशन क्या कर देता है, कम कर देता है। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि रोज़ाना 1 गिलास नींबू पानी पी लें ताकि स्टोन का जो फॉर्मेशन वो कम हो जाए। ठीक है, आगे बात करेंगे। चॉकलेट्स बहुत खाते हैं और पालक बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उसको लिमिट कर दें ताकि ऑक्जिलेट का फॉर्मेशन ज़्यादा ना हो। ऑक्जिलेट फॉर्मेशन इससे बढ़ जाता है, इससे कैल्शियम ऑक्जिलेट वाला स्टोन हो सकता है। इसलिए अधिक मात्रा में पालक नहीं खाना चाहिए, अधिक मात्रा में चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। एंड लास्ट में अवॉइड करना है एक्सेसिव विटामिन सी। विटामिन सी अधिक मात्रा में लेंगे तो वो ऑक्जिलेट में कन्वर्ट हो जाता है। इससे ज़्यादा विटामिन सी की टैबलेट भी नहीं लेनी चाहिए। जो लोग विटामिन सी की टैबलेट बिना डॉक्टर के कंसल्ट से लेते हैं, लगातार लेते रहते हैं, तो उसमें भी स्टोन की संभावना होती है, क्योंकि वो ऑक्जिलेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कैल्शियम ऑक्जिलेट नाम का स्टोन आपको बनता है, कॉमनली मिलता है। तो ये आपको प्रिवेंशन करनी है। पहली प्रिवेंशन क्या होता है, पानी बढ़ा देनी है, 2.5 लीटर से 3 लीटर, 8 से 10 ग्लास पानी पीना है। सोडियम आपको ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, सोडियम आपको ज़्यादा नहीं लेना है, ताकि सोडियम और प्रोटीन ज़्यादा लें ताकि कैल्शियम की मात्रा ना बढ़ जाए। फल आपको लेमन नींबू वाला पानी या ऑरेंज जूस पीना चाहिए। फिर चॉकलेट ज़्यादा खा रहे हैं उसे कम कर देना चाहिए, और विटामिन सी की टैबलेट्स खा रहे हैं तो उसको आज ही बंद कर देना चाहिए।
ये कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, पेशेंट को बताना होता है, जो क्लिनिकली बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ हमारा रीनल स्टोन एंड हो चुका है।